नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग FIGP सेमेस्टर 1 सेशन 2023 से 27 वालों के लिए पॉलिटिकल साइंस मेजर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो जो भी स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस मेजर रखे हैं आप सभी लोग इस पेपर को देख लीजिए, आपका भी ठीक इसी प्रकार से प्रश्न रहेगा। बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो चलते हम लोग जल्दी से प्रश्न को देखते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूँ, जो यह क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा है, यह क्वेश्चन पेपर सेशन 2021 से 24 वालों में पूछा गया था। लेकिन जो आपका सिलेबस है, ठीक है, और यह जो क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा है, दोनों का सिलेबस सेम है। तो इसमें जिस प्रकार से प्रश्न है ठीक उसी प्रकार से आपका भी प्रश्न रहेगा। तो चलते हम लोग जल्दी से प्रश्न को देखते हैं। देखो, इसमें जो पहला प्रश्न था, इसमें पहला प्रश्न 10 मतलब एक अंक वाला 10 प्रश्न पूछा गया था। लेकिन आपके एग्जाम में 5 प्रश्न रहेगा, ठीक है, जिससे मतलब इससे एक प्रश्न आपके एग्जाम में टच करने वाला है। तो 1 नंबर वाले प्रश्न को एकदम नहीं छोड़ना है, इसको देख लीजिए। पहला प्रश्न था, संविधान की प्रस्तावना में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्ष शब्दों को शामिल किया गया। यानी कि संविधान के प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में समाजवाद धर्मनिरपेक्ष शब्द को शामिल किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। 1976 के 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 42वां संशोधन, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 2 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथे भाग में, ठीक है। संविधान के चौथे भाग में अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है या उल्लेख है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथे भाग में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न हमारा है, अनुच्छेद 32 संविधान का हृदय एवं आत्मा है, यह कथन किसका है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था अनुच्छेद 32 संविधान का हृदय एवं आत्मा है, ठीक है। और इसके अलावा यह भी प्रश्न आ सकता है, यानी कि संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है। तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, उसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहकर पुकारा था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चौथा प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य दिए जाने के लिए संविधान में कौन सा अध्याय जोड़ा गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा चैप्टर 4A, यानी कि भाग 4A, ठीक है। संविधान में नागरिकों को मौलिक कर्तव्य दिए जाने के लिए कौन सा चैप्टर जोड़ा गया था। तो चैप्टर 4A, इसको ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से आपका भी प्रश्न रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक और देख सकते हैं, एक बात और ध्यान में आपको रखना है, ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, आपके एग्जाम में ऑप्शन नहीं रहेगा, सीधे प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको देना होगा। 5वां प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, तो किसके लिए उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग छठा प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 108। धारा 108 कहता है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक एक साथ का प्रावधान है उसमें, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 108। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 7वां प्रश्न है, राज्यसभा के 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। और एक बात और, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, 12 सदस्यों को, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो 12 सदस्य। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 7वां प्रश्न है, किसने कहा कि राज्यपाल सोने के पिंजरे की चिड़िया के समान है। किसने कहा कि राज्यपाल सोने के पिंजरे की चिड़िया के समान है। तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, ठीक है। इन्होंने ही कहा था कि जो राज्यपाल है वह सोने के पिंजरे की चिड़िया के समान है। तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 9वां प्रश्न हमारा है, द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉरिस जोन्स। मॉरिस जोन्स द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक थे, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 10वां प्रश्न है सरकारिया आयोग संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध से, केंद्र राज्य संबंध से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब आपका ग्रुप बी माने कि क्वेश्चन नंबर 1 का भाग बी रहेगा। ठीक है, इसमें केवल आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना है जो 5-5 अंक का होगा। इसको देख लीजिए आप। पहला प्रश्न है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार के बारे में बताना है आपको। दूसरा है राज्यपाल की भूमिका, इस तरह से प्रश्न आ सकता है संक्षिप्त टिप्पणी के बारे में। ठीक है, तीसरा है भारत में न्यायिक सक्रियता, और चौथा प्रश्न है राज्य विधानसभा। तो जो भी यहाँ 4 ठो दिख रहा है आपको, ठीक है, इसके बारे में आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। आपके एग्जाम में हो सकता है केवल 2 ही रहे और उसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को कहा जाएगा जो 5-5 अंक का होगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा जो 15-15 मार्क्स का होगा। यहाँ पर 20 मार्क्स लिखा है तो इसको ध्यान नहीं दीजिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में 15-15 मार्क्स वाला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। दूसरा प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तत्वों का परीक्षण करें। तो ठीक इसी प्रकार से आपका भी प्रश्न रहेगा, इन सभी को देख लीजिए। तीसरा प्रश्न है भारतीय राष्ट्रपति की शक्ति एवं स्थिति की विवेचना करें, यानी कि भारतीय राष्ट्रपति की कौन कौन सी स्थितियां हैं, कैसी स्थितियां होती है, उनके पास कौन कौन सी शक्तियां होती है, उसके बारे में बताना है। चौथा प्रश्न है भारत के संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के मुख्य उपबंधों का परीक्षण कीजिए। तो आपको भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मुख्य उपबंधों यानी कि मुख्य कार्य क्या है, मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 5वां प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्री देश का वास्तविक शासक है, इस कथन की विवेचना करें। भारत के प्रधानमंत्री देश का वास्तविक शासक है, इस कथन की विवेचना करें। तो इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है या इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन करें। ठीक है, छठा प्रश्न दिया हुआ है भारत में उच्च न्यायालय के गठन एवं अधिकार का वर्णन करें। भारत में उच्च न्यायालय के गठन एवं अधिकार का वर्णन करें। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 7वां प्रश्न दिया हुआ है एक भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री की भूमिका का परीक्षण करें, या इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है मुख्यमंत्री के कार्यों एवं शक्तियों का वर्णन करें। ठीक है, तो मुख्यमंत्री से रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न हो सकता है, इसी प्रकार से सेम रहेगा। 8वां प्रश्न क्या है राज्यसभा के गठन तथा भूमिका की समीक्षा करते हुए स्पष्ट करें कि एक द्वितीय सदन के रूप में यह कहाँ तक सफल सिद्ध हुआ है। तो यह आखिरी प्रश्न था, आपका भी ठीक इसी प्रकार से प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। एग्जाम होने के बावजूद भी मैंने आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करवाया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।